नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड में तौसीफ के साथ वारदात में शामिल रेहान ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक रिमांड के दौरान रेहान ने पुलिस को बताया कि उसने दोस्ती के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी खराब कर ली और वो नहीं जानता था कि तौसीफ निकिता को गोली मार देगा। दरअसल बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की हत्या में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ एक ऊंचे राजनीतिक परिवार से संबंध रखता है और साथ ही पुलिस महकमे में भी उसके रिश्तेदार ऊंचे पद पर आसीन है। निकिता हत्याकांड में चश्मदीद रही छात्रा के बयान के अनुसार आपको बता दें, कोर्ट में उसे दर्ज कराया गया है। इसके लिए शुक्रवार का दिन अब तय किया गया था, जहां एसआईटी छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंची मगर बयान दर्ज नहीं हो सका। अब शनिवार को बयान दर्ज कराने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि एसआईटी को मिली एक फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि ये छात्रा उस समय निकिता के साथ ही कॉलेज से निकली थी। अब इस हत्याकांड के बाद तमाम सवाल जो है आपको बता दें वो प्रशासनिक तत्वों पर भी खड़े हो रहे हैं, सरकारी तत्वों पर भी खड़े हो रहे हैं और कानून से जुड़ी हर व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नवीन भाटी मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय गुप्ता मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट सविता चौधरी हमारे साथ मौजूद है और पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। साथ ही आपको बता दें सावित्री चौधरी जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का चर्चा में। शुरुआत करना चाहूंगी नवीन भाटी जी आपसे ही। नारे और दावे तो सर आपने कर दिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे तो तब ना जब बेटी बचेगी। देखिए, ये जो घटना घटी है फरीदाबाद के अंदर, ये बहुत ही दुखद घटना है जिस पर केंद्र सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है दोनों काम कर रही हैं। और ये ऐसी मानसिकता वाले लोग जो हैं, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, ये मानसिकता जो है इनके जहन में उतर चुकी है। कई बार जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें स्कूल कॉलेजेस जाती हैं तो इनका कहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछा करना और लास्ट में ये कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी का अंत ही इनको खींच कर ले जाते हैं ज़िंदगी के अंत की तरफ। लेकिन जो हमारी बहन थी, इस पर 2018 में जिस तरह से जब इसका अपहरण किया था उसमें पूरे परिवार पर पूरा दबाव बनाया गया और परिवार पर दबाव बनाने के बाद, क्योंकि हमारा ये परिवार वहाँ रह रहा था, अपना जीवन व्यापन कर रहा था, इन्होंने सोचा कि भाई आगे क्यों इसमें हमें हस्तक्षेप करें। हम अपने बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर से आए थे, क्योंकि हापुड़ से बिलोंग करता है पूरा परिवार ही। अब कई बार लोग अपने बेटी और बेटे के भविष्य को देखकर जो है समझौता कर लेते हैं, लेकिन उसका गलत फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारी बहन को आज अपनी जान गंवाने के बाद इसका जो सामने आप देख रहे हैं, ये हम इसमें ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये तौफीक नाम का जो व्यक्ति है, अगर 2018 में इस पर कड़ी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद आज हमारी बहन, हमारी बेटी हमारे सामने कौन करता कार्रवाई? नहीं, ये तो कार्रवाई तो शासन और प्रशासन करता, लेकिन अब मान रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था फेल है। बिल्कुल, वहां पर जहां ये घटना घटी सरकार है सर, वहां पर हमारी सरकार है, लेकिन वहां पर जहां ये घटना घटी है वहां पर जो संबंधित थाना एसएचओ हैं या जो भी वहां चौकी इंचार्ज जो देख रहे हैं, उन लोगों ने अगर उनको इस बात का थोड़ा भी संज्ञान था कि निकिता के ऊपर ऐसी कोई वारदात हो सकती है या उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं इसमें वो लोग दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। मैं अपने वहाँ के जो अभी तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे प्रार्थना भी करता हूँ चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारी बहन बेटी की सुरक्षा ही हम तो मानते हैं कि सर्वोपरि है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस पर कार्य कर रहे हैं और तमाम, मैं तो कहता हूँ कि भारतवासियों से मेरी अपील है, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए पल भर के लिए आप भूल जाइए किसी पार्टी विशेष में आप काम करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जब तक एक नहीं होगे, क्योंकि वहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर चाहते वो 2 4 10 लोग अगर उसे पकड़ लेते तो शायद हमारी बहन बेटी हमारे सामने जिंदा होती। आप जिम्मेदारी लेते हैं सर? जी, हम बिल्कुल जिम्मेदारी इसकी लेते हैं कि जो वहाँ पर थाना अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है वो उन लोगों की जरूर इसमें बहुत बड़ी ढील रही है, अन्यथा ये हमारी बेटी जो है हमारे बीच में होती। विपिन शर्मा सर, सरकार वहां पर बीजेपी की, पुलिस बीजेपी की, सारे जो तमाम अहम फैसले जो होते हैं वो लेते हैं बीजेपी, और उसके बाद आज जब ऐसा एक हत्याकांड सामने आता है, उसके बाद जब पूछा जाता है तो ऐसा जवाब है। देखिए, ऐसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि निर्भय मामले के बाद जब पूरे देश में आक्रोश था
और अंतर्राष्ट्रीय पटेल पे देश की छवि धूमिल हुई थी, तो एक संकल्प लिया गया था कि हम इसको कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि दोबारा निर्भय ना हो, और अगर कोई ऐसे निर्भय करने के जो दरिंदे होते हैं उनमें खौफ हो, 10 बारी वो सोचें, अगर कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने की सोचें भी तो यहां पर लेकिन फिर वही हुआ। और उसके पीछे अगर मामले की तह तक जाएं, अगर जड़ तक जाएं, तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि हर बात पे राजनीति शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात है वो है सिलेक्टिव विरोध। देखिए, अगर आप एक बात बताइए कि अगर हाथरस की बेटी भारत की बेटी है, तो क्या फरीदाबाद की बेटी भारत की बेटी नहीं है? उसी तरह से मराठी अस्मिता की बात करने वाले, क्या दिशा सालियान भारत की बेटी नहीं है? तो यहां पर कम से कम दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं को सशक्त करने का संकल्प सबने लिया था, तो दायित्व भी सबका है। अधिकारों के लिए तो हम सड़कों पर उतर जाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन अपने हमारे कर्तव्य क्या हैं उनका पालन कब करेंगे, वो जिम्मेदारी कब समझेंगे? मूर्खदर्शक बने रहने से काम नहीं चलने वाला। अगर सही मामले में आपने नारी का सम्मान करना है तो ये बात एक बात ठाननी पड़ेगी कि आप कभी भी कोई ऐसा दुष्कर्म अपने आंखों के सामने देखते हैं तो तुरंत उस पर कुछ ना कुछ अपने जो बन पाए वो करें। कानून हाथ में नहीं लेना, वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि हम मूर्खदर्शक बने रहेंगे तो यह अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ता रहेगा। और अभी भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये देखिए, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं जो ये शब्द निकाले जाते हैं लव जिहाद। ये वही देश है हिंदुस्तान जहां हमें सदियों से जिसपे नाज रहा है, जो रिवायत रही है यहां पर फूलवालों की सैर, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहे हैं। ये जो आपस में कौन देश को बांटता है, ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दूसरों पे सांप्रदायिक बोलना बहुत आसान है, पहले अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा कि आप खुद कितने पानी में हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने राष्ट्र निर्माण करना है तो नारी के सम्मान के बिना ये मुमकिन नहीं होगा, और आपको चरित्र निर्माण भी बहुत आवश्यक है। ठीक है विपिन जी, आप मानते हैं प्रशासनिक व्यवस्था फेल यहां पर नजर आई है? देखिए, ऐसा है कि प्रशासनिक कभी भी जो भी अगर ऐसे मामले होते हैं, अगर देखिए सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किए जो इसके दोषी थे, और उसके बाद जिन्होंने हथियार भी दिया वो भी आज गिरफ्त में है। तो 2018 में जो समझौता मैं उसी पे आना चाहता हूं, बिल्कुल मैं उसी पे आना चाहता हूं। देखिए, वो जो बातें उठ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं कि वो किसके दबाव में हुआ, क्या राजनीतिक दबाव था, किसका रसूख था, जिसके कारण वो जो कंप्लेंट पहले करी थी 2018 में लड़की के परिवारजनों ने, तो क्या कारण रहा कि उनको अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी? तो ये मामले की तह तक जाना पड़ेगा कि ये समझना पड़ेगा कि कितना संवेदनशील मामला है। समझौता वहां पर हो गया विपिन जी, अब सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि मैं वही देखिए, समझौता भी जो होता है उसके पीछे भी, अब मैं बोलना चाहता हूं, होते हैं क्या इनमें समझौता? मैं वही बोलना चाहता हूं। देखिए, कई मामलों में क्या होता है कि यहां पर कि अगर परिवार जने लड़की के, ये समझना पड़ेगा कि लड़कियों के परिवार कभी मामले को चाहते नहीं कि वो ज्यादा उजागर हो या ज्यादा बात फैले, तो वो भी कारण एक हो सकता है कि ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर समझौता कराए तो किन परिस्थितियों में होना है, तो ये जांच का विषय है। अगर तुरंत हम लोग इस पे चर्चा शुरू कर दें तो वो मेरे को लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि ये पता लगाना पड़ेगा कि किस राजनीतिक दबाव में, किस राजनीतिक दल के दबाव में ये अगर करा गया तो क्यों करा गया और किसका रसूख चला यहां पर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो ये तस्वीरें देखने को मिली, जो सीसीटीवी में कैद हुई, ये बहुत विचलित करने वाली है। नवीन जी, जिस तरह से विपिन सर को अभी आप सुन रहे थे, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन बदमाशों को? बिल्कुल, इनको राजनीतिक संरक्षण पूरा प्राप्त है। आपकी सरकार क्या कर रही है फिर वहां? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। मैं नेशन फर्स्ट के माध्यम से बता देना चाहता हूं, सरकार काम कर रही है और इसका रिजल्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे सामने साक्ष्य पेश हैं, जो वीडियो हमारे पास है, जिसे पूरा देश देख रहा है, उसके बाद में अगर एसआईटी गठित आप कर रहे हैं तो मैं इसको चाहता हूं कि ये एसआईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको बिल्कुल, इनका जो दंड है वो मृत्यु दंड जो है हमारी सरकार के द्वारा, और माननीय न्यायालय को आप ये आदेशित करिए। वहां पर हमारा पूरा स्वतंत्र वहां पर न्यायालय काम कर रहा है। अब इसके आप देख रहे हैं इतनी बड़ी हमारे पास एविडेंस है, उसके बाद अभी मैं सुनने में मुझे आ रहा है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन से थोड़ा परेशान था, मेरे घर पे एक मृत्यु हो गई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हमारे पास एविडेंस है तो क्यों नहीं अब तक इन लोगों को सजा दी जा रही? इनको तत्काल प्रभाव से हरियाणा सरकार, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का भी हूं, उसके बाद पहले मैं उस बहन का भाई हूं
उस बेटी का, मैं जो भी वो मुझे समझे उस परिवार का एक सदस्य हूं। इंसाफ की लड़ाई ये कहती है हमारे पास एविडेंस है तो तुरंत उन दोनों दोषियों को, जो दो वो हैं और उनके साथ जितने लोग सम्मिलित हैं, उन सभी को कड़ी कार्रवाई में जेल भेजा जाए। और ये जो अकेला व्यक्ति तौफीक है जिसने वो गोली चलाई है, कट्टा है, तमंचा है, इसको तुरंत जो है सजाए मौत दे देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वो सही मायने में जो सही है और सच है उसी को करने का काम करेगी। ये कांग्रेस नहीं है जो इनको बचाने का प्रयास करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पर जितने दोषी जो अधिकारी यहाँ पाए जाएंगे, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे चौकी इंचार्ज है, या संबंधित उस चौकी के, उस कॉलेज के आसपास में जो भी पुलिसकर्मी है जिनको इस बात के बारे में पता था, क्योंकि ये कांग्रेस का कोई विधायक है, इसका चाचा जो लड़के का जो चाचा है जैसे बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको पुरानी सरकारों ने देखो पनपने का काम किया। जब कोई जघन्य अपराध हो जाएगा उसके बाद प्रशासन जागेगा। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारी नारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये तमाम सभी भारतवासी और नागरिकों की है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम इसको चौकी और थाने और पुलिस पर भी ना छोड़ें, क्योंकि जैसे अगर हमारी बहन बेटी रास्ते से निकल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लागू किया है, निर्देश उसके दिए हैं, तो राज्य सरकारें लागू क्यों नहीं करती हैं उसे? नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार को लागू अभी एक्चुअली नहीं किया है सर अभी। देखिए ऐसा है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन जो मामला अगर निकिता से जुड़कर जो सामने आया है उस पर मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बल देने का प्रयास कर रहा हूं। बात सिर्फ निकिता की नहीं है नवीन भाटी जी, बात ये है कि जब कोई जघन्य अपराध हो जाएगा उसके बाद आपका प्रशासन जागेगा कि अब कार्रवाई करनी है, ये दुर्भाग्य, देखना है कि कहां पर क्या कैसे काम चल रहा है। ये दुर्भाग्य रहा कि पुरानी सरकारों ने ऐसी मानसिकता हमारे तमाम सभी विभाग के अधिकारियों को दे रखी है, जैसे कि जब बड़ा कोई अपराध हो तो तुरंत एक्शन में आते हैं। ये हमारी सरकार की बात नहीं है। कब से हरियाणा में? ये हमारी सरकार की बात नहीं है। अभी आई है क्या बीजेपी हरियाणा? ये हमारी सरकार की बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया 2018 में, क्योंकि जब बहन बेटी का प्रकरण आता है हर परिवार समझौते की तरफ जाता है, क्योंकि हमें अपनी बेटी की शादी भी करनी है, उसका अगला भी घर बसाना है, लेकिन उसका हमें ये पता नहीं था, ये किसी को पता नहीं था कि ये लड़का या इसकी टीम इस तरह से उसकी हत्या कर देंगे। जो अपराध बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, सीधे रेखांकित करती हैं ये चीजें उस ओर। नवीन जी देखिए, ऐसा है, अपराध बढ़ रहे हैं। मैं फिर आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है। मैं तो बार बार कहता आया हूं, मैं हमेशा कहता हूं हर चैनल के माध्यम से, हमारी बहन बेटियां अगर उनको कहीं किसी से कोई डर भी है, कोई भय भी है, कोई उनको किसी ना किसी दबाव में उनके ऊपर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी किसी दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, किसी नातेदार से कुछ ना कुछ तो शेयर करें। शायद अगर ये प्रकरण ये 2 दिन पहले या 4 दिन पहले चला भी होगा, सब शेयर करती थी वो, जैसे बयान आया उनके परिवार वालों की तरफ से, सब शेयर करती थी वो। सवाल ये नहीं है कि वो लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है, सवाल ये है कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं इन पर लगाम कसने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता है? सवाल ये है। बहरहाल आप इस पे जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी लोगों को भी चर्चा में लेकर आना है। इस पे काम किया जा रहा है और किया जा रहा है सर, पता नहीं कब से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होगा। संजय गुप्ता तमाम जी, चैनल आपको दिखाएंगे। ठीक है संजय गुप्ता जी, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है ऐसे बदमाशों को, फिर इतने जघन्य अपराध जब हो जाते हैं तो उसके बाद प्रशासन जागता है। संजय गुप्ता जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? संजय गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, आवाज पहुंच रही है सर? जी पहुंच रही है। सवाल सर ये कि राजनीतिक संरक्षण ऐसे बदमाशों को प्राप्त रहता है? जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, सर्वप्रथम इनकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो उनका किसी रूप में समर्थन या मैं समझता हूँ कोई उसके अंदर उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि चाहिए ये कि जो वहाँ सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको प्रचुर मात्रा में कार्रवाई करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये राजनीतिक विषय नहीं है। इसके अंदर तो हमें समझना पड़ेगा कि जब तक इस देश की बेटी सुरक्षित नहीं होगी, जब तक उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, ये कौन से युग में हम जी रहे हैं। इसके अंदर आज इनको रुकना चाहिए। और जो कानून बने भी हैं, जो मोदी सरकार के अंदर भी कुछ नए कानून आए हैं, इससे पहले भी कानून थे, तो हम समझते हैं कि उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन
प्रशासन के माध्यम से सुगम तौर पर, मजबूत तौर पर किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर किसी तरह की राजनीति या किसी तरह के इस तरह की बातों के दखल का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और जिन भी लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को के खिलाफ कोई इसके अंदर ढील नहीं होनी चाहिए, कोई छूट नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से प्रशासन की जो भी व्यवस्था रही है, कैसे देख रहे हैं आप उसे? नहीं, देखिए, मैं उस तरीके से आज ये इतना गमगीन विषय है, मैं बहुत सरकारों की आलोचना को लेकर के या किसी राजनीतिक इसके ऊपर सवाल जवाब के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही ये मैं समझता हूं सेंसिटिव विषय है। और जब तक हमें समझना पड़ेगा कि निकिता किसी न किसी की बेटी है, देश की बेटी है, सभी लोगों को इस देश की बेटी के साथ यदि अन्याय होता है तो सभी देश के लोगों को उतना ही दर्द उसके अंदर फील करना चाहिए। और चाहे बात निर्भया की रही हो, चाहे बात हाथरस की बेटी की रही हो, चाहे निकिता की हो, और चाहे उन तमाम बेटियों की है जिनके साथ हर एक घंटे के अंदर इस देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं सरकार या उस तरीके से नहीं जाना चाहता या राजनीतिक तौर पे बात नहीं करना चाहता हूं। मगर मैं उसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इसमें राजनीति का विषय नहीं है। इसके अंदर सरकारों को अपना काम करना चाहिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, और उसको मजबूती से इन चीजों को जो कानून है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन बेटियों को बचाना चाहिए। ये मेरी इसके अंदर डिमांड भी है। विपिन जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब परिवारजनों के साथ बातचीत करके जो अभी जो बात हुई है कि वो जो बता रहे हैं कि अब परिवार संतुष्ट है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, या जो उन्होंने एक आश्वासन उनकी तरफ से गया है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक बहुत चिंता का विषय है कि जब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम विरोध करते हैं, मैं इसमें सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, मैं विशेष एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, ये हमारे देश को कितने साल पीछे ले जाएगा, ये जरूर इस पे सोच जानी चाहिए इस दिशा में हम लोगों की, कि हम जब देखते हैं कि किस राज्य में किस राजनीतिक दल की सरकार चल रही है, और या किस बलात्कारी कौन किस धर्म का है, किस समुदाय का है, उसके आधार पर जब हम विरोध करते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि एक कम से कम महिलाओं के मामले में जब हम एक संकल्प लेते हैं, हम ये ठानते हैं कि अपने देश को आगे ले जाएंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, तो यहां पर जब दोहरे मापदंड शुरू हो जाते हैं कि आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब भेदभाव करते हैं, यहां पर इस दिशा में सोच जानी चाहिए, नहीं तो आपका देश कभी भी प्रगतिशील देश नहीं बन पाएगा। संजय जी, हाथरस तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे आप लोग। नहीं, फिर आप उस तरीके से इसमें पॉलिटिकली इसको कमेंट करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बचना चाहता हूं। अगर आप मुझे पूजा जी समझना चाहें, हमें इस तरह, देखिए मैंने कहा ना, अगर आप पॉलिटिकली कमेंट नहीं करेंगे तो डिबेट कैसे होगी फिर? हर एक घंटे के अंदर इस देश के अंदर बलात्कार हो रहा है। केवल हाथरस या निकिता की बात क्यों करें? और सारे देश की बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं, इनके अंदर ये विषय नहीं है कि फला जगह क्यों हो रहा है, फला दल से क्यों हो रहा है, कहाँ किसकी सरकार है, कौन से राजनीतिक दल की सरकार है। मैं इस विषय पे जाना नहीं चाहता, मैं इसके ऊपर हटके कहना चाहता हूँ, प्रत्येक वो बेटी के बचाव के अंदर तमाम राजनीतिक दलों, तमाम सरकारों को बहुत मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मैं, देखिए, बड़ा आसान है, हम कह सकते हैं कि ये हरियाणा के अंदर है तो ये फला भारतीय जनता पार्टी की वहाँ के राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ना उतने छोटेपन पे जाना नहीं चाहता हूँ। हाथरस पहुंचे थे संजय गुप्ता जी, तो वहां पर भी बेटी का ही सवाल था, वहां कैसे पॉलिटिकल कमेंट करके आप लोग पहुंच गए? आप इस चर्चा दलित की बेटी किसने बोला था? तब दलित की बेटी किसने बोला था? अब आपको पॉलिटिकली कमेंट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप ही के पार्टी के विधायक है वहां पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मुझे पॉलिटिकल कमेंट करने का बिल्कुल इसके अंदर करने पे मैं कर सकता हूँ, मगर मैं उससे बचना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसके जवाब अंदर नहीं से बचना चाहते हैं। मैं इसलिए बचना चाहता हूँ कि उसके अंदर जितना ये मानविक विषय है और इन विषयों के ऊपर हम लोगों को इससे बचना चाहिए, इसलिए बचना चाहिए क्योंकि आप देखिए, वहाँ सरकार, अगर मैं चर्चा करना शुरू करूँ तो वहाँ मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए,
वहाँ के पुलिस के जो प्रशासन है उनको संबंधित लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। वही तो सवाल है एनसीआरबी सर, का क्यों डेटा अगर आंकड़े विपक्ष की निकालें, आवाज सबसे नहीं ज्यादा निकल महिलाओं रही के है? प्रति अपराध जो है, अब बलात्कार, वो क्यों नहीं राजस्थान में है। विपक्ष की विपिन आवाज जी आप निकल रही एंकर, है? आप एंकर है विपिन जी क्या? भाई साहब मैं तो सिर्फ हम दोनों तरफ की नहीं बात आप करते एंकर है हैं। क्या? हाँ पता नहीं नाराज हो जाते तो थोड़ा हैं। रुकिए, क्या रुका कीजिए ना, आप हमेशा हर डिबेट में इसी तरीके से बात करते हैं। चलिए, मैं बोलिए पूजा आप। जी की बात ले लूं क्योंकि मैं साइड से हूँ, चलिए, मुझे बोलिए। पहले समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बोलिए भाई साहब, बोलिए आप तो भाई जरा साहब। 2 मिनट आप शांति जी रखिए ना जी मैं प्लीज। शांति रख लेता हूँ। पूजा जी पूछ रही है क्वेश्चन, मैं जवाब दे दूं, फिर आप पूछ लीजिएगा। जी 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 तब मैं बोलूंगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, इस देश के अंदर कहा गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस देश के अंदर कहा गया था, और मैं पूछना चाहता हूँ, अब हालांकि मैं बच रहा था मगर आपने मुझे कहा है जवाब डाल के पूछना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कुलदीप सेंगर की जमात से, जिनके अंदर नेता है कुलदीप सेंगर, जिनके अंदर नेता है चिन्मयानंद, जिनके अंदर नेता है संजय जोशी, जिनके अंदर नेता है एमजे अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, आपने कहा था बेटी का संरक्षण होगा, आपने निर्भया की मोमबत्ती जलाई थी, आपने कहा था कि वो प्रत्येक अपराधी जो बलात्कार के अंदर दोषी पाया जाएगा उस देश में उसको फांसी होगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या हुआ तेरा वादा? हालांकि मैं बचना चाहता था, इस बात को कहने से बचना चाहता था, मगर यदि अगर डिबेट के अंदर ये बात करना लाजमी है तो मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से, उस समाज से जिन्होंने बात तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, इसी देश मगर में ये मुझे आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। के अंदर पूजा जी जब मुझे से आने उनका दीजिए। शासन है, क्या ठीक है, ये विपिन बेटी जी, आप इसी बोलिएगा। तरीके से मरती रहेगी? विपिन जी, आप बोलिएगा। क्या अब मेरे बेटी को बोलने के साथ दीजिए। यही होता रहेगा? अब इनको पहले बोल दीजिए। मैं संजय जी बड़ा सम्मान पूर्वक बोलना चाहता हूं एक बात। ये बात आपने जो बात बोली बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं। अगर ऐसी सोच हो जाए देशवासियों में या राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में, कि वो ये ठान ले कि हम राजनीति नहीं करेंगे, सियासी रोटियां नहीं सेकेंगे, खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, तो देश वाकई में देश तरक्की कर जाएगा। लेकिन होता नहीं है असलियत में ऐसा। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। Selective approach क्यों है आपकी मुद्दों को सोच की लेकर? मैं तारीफ करता हूं, निश्चित बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसी सोच होनी चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हम यहां पर भी बयानबाजी शुरू कर दे, तीखे प्रहार करने शुरू कर दे। लेकिन मैंने बात जो करी, मैंने एक कड़वा सच उजागर करा, उसको सामने रखा। मैंने बोला कि ये राजनीति शुरू हो जाती है, और मैंने, अगर आपने ध्यान दिया होता मेरी बात पे, मैंने जब विचार रखे अपने, तो मैंने बिल्कुल साफ बोला कि हर राजनीतिक दल इसमें 19-20 का फर्क होगा। पहले बोलने मैं सुन नहीं पाया था। भाई साहब एक मिनट बोलने दीजिए ना, एक मिनट। अब आप बोल रहे हैं बीच में, भाई साहब मेरे विचार कैसे नहीं, जाएंगे? मैं बता रहा हूं, सम्मानपूर्वक आपसे सुन नहीं आग्रह पाया कर रहा था, हूं। क्या कह रहे थे? मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए मैंने आपके जो आपने व्यक्तिगत अपनी प्रतिक्रिया दी, आपने विचार रखे, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। मैंने तो ये साथ में और इजाफा करा, मैंने बोला अगर ऐसी सोच हो जाए सबकी तो देश वाकई में असल मायने में तरक्की कर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसा होता नहीं है। जहां किसी को कोई मौका मिलता है राजनीति चमकाने का तो वो कूद पड़ता है उसमें। ये हम भूल जाते हैं कि यहां पर महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, कितना संवेदनशील मामला है। तो ये क्योंकि होता है, इसमें मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं दोहराऊं या वो वाकयात दिलाऊं, याद दिलाऊं कि क्या क्या हुआ है। या सब लोग शामिल है उसमें। 19-20 का फर्क हो सकता है। जब हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो राजनीतिक दलों की क्या बात हुई। बहरहाल मुद्दा अभी इस समय यह है कि अगर हमने वाकई में सही मायने में फास्ट ट्रैक की बात करते हैं या तुरंत इंसाफ होना चाहिए, तो एक मुद्दा था निर्भय के बाद, जो निर्भय का फंड है जो बेकार पड़ा हुआ है। दूसरी बात, एक संकल्प लिया था कि एक नेशनल लेवल पे निर्भय फोरेंसिक लेबोरेटरी बनेगी, उसका क्या हुआ कि तुरंत। और महिलाओं के लिए जो मैंने एक बड़े उच्च अधिकारी से पुलिस के बात करी, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने बोला कि अगर एक जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस का विंग होता है स्पेशल, वैसे महिलाओं के लिए एक रेंज बन जाए और बिल्कुल सेपरेट एक अलग से, तो बहुत बढ़िया तरीके से जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसमें काफी भारी संख्या में हम लोग उस पर नकेल कस पाएंगे। लेकिन ये सब कागजों पे रह जाता है। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति की कमी है। संजय जी, सावित्री जी के पास मुझे फिर जाना है। संजय जी, मैं विपिन भाई आपको साधुवाद देता हूँ, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। क्षमा चाहूंगा कि मैं पहले आपकी बातों को सुन नहीं पाया, क्योंकि मैं स्काइप से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसकी वजह से बात क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। तो क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको उसमें रोका, मगर विषय ये है कि आपने बहुत संजीदा बात रखी है, और यही मैं समझता हूँ कम से कम हमारी श्रद्धांजलि होगी उस बेटी को। श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि इसको हम राजनीतिक विवाद का विषय न बना करके इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक हम जन जागरण फैलाएं, लोगों से चर्चा करें, सरकारों से बात करें, किसी भी दल की सरकार हो। बिल्कुल ठीक है। मैं बस 15 सेकंड एक बात जोड़ना चाहूंगा। संजय जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा
कि इतने सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है आपकी कुछ ही मुद्दों को लेकर जिसमें आपको राजनीति नहीं करनी है? उस पर आपने जवाब दिया नहीं है। सावित्री जी, नहीं, क्या इसका जवाब मैं आपसे हाथरस लेना के अंदर चाहूंगी। कांग्रेस के कोई लोगों का कोई वहां पर मुद्दा जाने उठता से नहीं इतराज है है, क्या? कोई गोलीकांड, हत्याकांड, कोई हादसा, अपराध ऐसा होता नहीं है कि जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जो होती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में इसमें सब लोग बोलने से बचना चाह रहे हैं, क्यों? ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करती हूँ। और जी इसको हमें समझना होगा कि क्रिएट कौन कर रहा है इसको। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल काश हमारी बेटी होती इसकी जगह तो क्या होता। तो हाँ, इन लोगों को सबको मिलकर अगर ये वास्तव में बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इनको राजनीति बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कि हाथरस का नाम लेना बंद कर देना चाहिए, बलरामपुर का बंद कर देना चाहिए, राजस्थान का बंद कर देना चाहिए। इनको सीधी सीधी बेटियों की न्याय की बात करनी चाहिए। और देखिए ये राजनीति की बात कर रहे हैं। अब जिस समय पुलिस की मैं बात करूंगी, जो वहां का पुलिस प्रशासन है वाकई वो फेल है। जिस समय 2018 में उन्होंने केस वापस लिया था, चलिए कंप्रोमाइज करा दिया गया, उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए था? कम से कम उस लड़के को वार्निंग देके छोड़ना चाहिए था कि अगर लड़की ने दोबारा शिकायत करी तो तुरंत हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। और ना ही को उस लड़की को सुरक्षा दी गई। तो देखिए कोई भी खौफ नहीं रहा है, ना कोई पुलिस का खौफ रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। ये लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद नहीं है, लव जल्लाद कहेंगे इसको। और देखिए वहां सड़क पे कुछ लोग तो जा रहे होंगे, कम से कम मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत है कि कुछ लोगों ने तो उसको देखा होगा, जो उसके चश्मदीद गवाह भी रहे हैं, कि कम से कम मानवता बिल्कुल ही नहीं रही। अरे वो सिर्फ तुम्हें इतना डर हो गया, 2-4 लोग भी अगर उससे जाके चिपट जाते तो कम से कम वो लड़की बच जाती। लेकिन सब लोग अपने स्वार्थ में लीन हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। और इस पे जो ये राजनीतिक पार्टियां जो ये सारी मिलके जो राजनीति करती है ना, वो बड़ी शर्म की बात है। जिस तरह से सावित्री जी मूक दर्शन बनकर लोग देखते रहते हैं, वीडियोस बनाने का उनके पास टाइम होता है, लेकिन मदद करने का, सहायता करने का पीड़ित को टाइम नहीं होता है। देखिए इंसानियत की किस परिभाषा को वो दर्शाता है? ये जिहाद के लिए जो के नाम पे जो चल रहा है, ये तो इन लोगों का देखिए एक सेलेक्ट इन्होंने कर लिया है कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी और आगे बढ़ रही हैं उनको हमें मारना है, ऐसे फंसाना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना, उनको मारना है। देखिए अभी यहाँ कौन से फास्ट ट्रैक की जरूरत रह गई, कौन से कोर्ट की जरूरत रह गई, कौन सी मर्सी पिटीशन की जरूरत रह गई है, जब वहां सीसीटीवी कैमरा साफ बता रहा है कि ये दोषी है, इन्होंने मारा है, उसने एक्सेप्ट किया है। अब इन सब चीजों की जांच की जरूरत क्या रह गई है? सीधे सीधे इन लोगों को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए कि नहीं मार देनी चाहिए? अब तो ये लगता है कि सरकार को इन बेटियों को ही लाइसेंस इनके लिए जारी कर देने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए देखिए मैं कहूंगी कि अब हमें सुधार के लिए क्या करना होगा, हमारी लड़कियों को हमें स्कूलों में एक सब्जेक्ट ऐसा रखना चाहिए कि आत्म सुरक्षा के लिए 5वीं क्लास से ही उन लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। जूडो कराटे वगैरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई ना कोई छोटा मोटा हथियार उनके बैग में होना चाहिए। और एक और आता है ना कि वो बेहोश करने वाला एक स्प्रे होता है कि 5 मिनट के लिए आदमी को बेहोश कर देता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ कर सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और देखिए जो ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, बलरामपुर की बात कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि ये जो प्रियंका गांधी हमारी और अब ये जो राहुल गांधी हैं, ये कहां चले गए? अब यहां इनका मुंह क्यों सिल गया, क्यों दही जमी हुई है इनके मुंह में कि एक वर्ड भी नहीं बोला, एक ट्वीट भी नहीं किया उस बेटी के लिए? वो भी तो बेटी थी। केवल हाथरस के झूठे केस के लिए आप वहां राजनीति करने जा रहे हो, बलरामपुर नहीं जा रहे हो। उसी टाइम सारे केस हुए। ठीक है नवीन जी, ऐसे आत्मनिर्भर बनाएंगे आप देश को? देखिए भाजपा सरकार जो है वो हमारी देश की बेटी के लिए हर संभव, सबसे पहले तो मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन दरिंदों को किसी भी कीमत पर कोई भी सरकार, चाहे ये सारे दल एक हो जाए, इन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। इनका बिल्कुल, इनकी मृत्यु निश्चित है। अब देखिए कांग्रेस सरकार गई थी केवल निर्भया के ऊपर, निर्भया के ऊपर चली गई थी कांग्रेस सरकार। और अगर यहाँ इस सरकार ने भी लीपापोती की ना तो ये सरकार भी चली जाएगी। ये सरकार लीपापोती नहीं करती, करने में विश्वास रखती है। जिस तरह से इन लोगों ने माहौल इतना बिगाड़ दिया था उत्तर प्रदेश का, जिसमें तमाम सारे दल, वहां से अखिलेश यादव विदेश से कह रहे हैं कि मैं फला दिन में आ रहा हूं, यहाँ से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी 14-14, 13-13 किलोमीटर पैदल चल रही है। मनीषा हमारी बेटी है। आज ये लगभग समय आप देखिए हर घंटा बदलता जा रहा है, लेकिन अब तक कांग्रेस का कोई नेता, किसी भी बड़ी पार्टी का कोई नेता वहां पर जाकर हमारे उस परिवार से, उस देश की बेटी नहीं, ये बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। और मैंने ये आपको पहले ही विश्वास दिला दिया, भारतीय जनता पार्टी है। बात अगर सवाल गोली मारने की आती है तो ये गोली भी मारते हैं।
यहाँ देश पर के प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? यहाँ आप पर गोली बताइए, मारने का प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया? जो आप बता रहे प्रदेश हैं, के चुने हुए वहाँ के गृह मंत्री अनिल विज ने कोई बयान दिया? आदरणीय आप गृह सरकार मंत्री से जी तो सवाल नहीं ने पूछ उन्होंने रहे। तो हाथरस पे भी नहीं दिया था। देखिए, उन्होंने हाथरस पे भी नहीं दिया था। श्री अनिल विज ने कह दिया है एसआईटी गठित कर दी गई है और आप तत्काल बताइए ना, इस पर कार्रवाई हो रही है। जनता पार्टी के वो लोग जो कुलदीप सेंगर के लोग हैं, इनके विधायक कुलदीप सेंगर संजय हैं, जी, क्यों फांसी की मांग नहीं करते? संजय जी, आपने- फांसी की मांग आपने कहिए कि सत्ता का चिन्मयानंद के खिलाफ आनंद मुकदमा भोग लिया वापस ले है। रहे हैं। आपको इनके बिल्कुल खिलाफ की बात नहीं बिल्कुल कोई भी करेगा। आपकी पार्टी मैं का आपको कोई बताना नेता चाहता हूँ, इनके प्रधानमंत्री का बयान आपने सिर्फ और नहीं सिर्फ दिया। बयान दिया था आप देश के सिर्फ और गृह सिर्फ मंत्री आपको का दिख बयान रहा है नहीं दिया। 2022 में आप बयान ढूंढ रहे हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में पार्टी का। चुनाव है, इस वजह से आप अरे हल्ला किस गुल्ला कर तरह रहे के थे। लोग हैं, किस इतने तरह के expose हो आपने रहे हैं। वहां पर जनता को गुमराह दूषित करने का काम विचारधारा किया। महिलाओं का सम्मान नहीं करते और आपने इनके प्रधानमंत्री साहब ने कहा 2022 था के कि चुनाव बेटी को पढ़ाओ, देखते बेटी हुए बचाओ। प्रियंका कहाँ है वाड्रा प्रधानमंत्री गांधी जी? और राहुल केवड़िया गांधी के अंदर जाल उड़ा रहे हैं पानी के अंदर, मगर बेटी के लिए नहीं बोल रहे। उन्होंने- उनका एक बयान आना अरे चाहिए था कि नहीं? संजय भारतीय जी, जनता पार्टी ने काम संजय जी, किया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री ने तो हाथरस क्या पे भी किया नहीं बोला था, प्रधानमंत्री ने? बताइए ना, हाथरस पे भी बयान नहीं दिया था। उन्हीं की उन्होंने पार्टी तो- है, उन्हीं की पार्टी वहां से उन्होंने क्या तो किया? हाथरस पे भी नहीं दिया था, आदरणीय आपने वहां दिया है। जी, देखिए, आपने हाथरस पे दिया है तो आपको आप मुझे एक आपको बात वहां पे बताइए, भी देना आपने चाहिए। हमने तो हर एक पे किया है हमने। आप हम लोगों का इंतजार इतिहास करिए। है, कुछ नहीं, एक प्रधानमंत्री ने तो संजय हाथरस जी, पे भी नहीं दिया था। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, अगर देश के इंतजार के बाद आपको पता प्रधानमंत्री चलेगा। ने क्या बोल रहे हैं हाथरस कांड में आज वो हवाई हाथरस जहाज उड़ा कांड रहे में बहुत बड़ा पानी के अंदर आतंकवादी एक आपने बयान दिया मारा था। उन्होंने, ठीक है। कोई ट्वीट उसके लिए किया है। जांच चल रही है। ठीक है। आपकी ये लोग सरकार के कायम द्वारा आपके फंड एक दिया एक जा रहा करके था। बोलिए, एक एक करके बोलिए, ठीक है। अमित शाह ठीक है। साहब, कहाँ है संजय जी अमित क्या शाह? बोल रहे हैं आप? अपनी बात एक कंप्लीट एक करिए एक फटाफट। बयान दिया उन्होंने। मैं हालांकि इस रूप में बात करना नहीं चाहता था, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप नहीं, विपक्षी हाथरस दलों पे से भी सवाल कहाँ पूछ बोला रहे हैं। भाई? सरकार ने मजबूर लोगों नहीं से कर रहे हैं पूछिए। आपको, मजबूर नहीं कर रहे हैं जिनकी आपको। जिम्मेवारी है। जैसे हाथरस में उछलते उछलते पहुंचे थे, यहाँ पे वैसे क्यों वहां भी नहीं पहुंच पहुंचा जाइए ना। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों एक है? बात बताइए, कुछ देश कुछ के प्रधानमंत्री क्यों अपराधों को जाते हैं? लेकर इसीलिए सवाल वो पूछ तो रहे हैं। हाथरस पे भी नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाता है? मजबूर कौन आगे कर गृह मंत्री सकता क्यों नहीं है जाते किसी को बोलने के लिए कुछ भी? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते? मेरा सवाल ये है, हमारी तो सरकार- मुख्यमंत्री तो वहां भी नहीं गए थे। सरकार काम कर नहीं, रही क्यों है। नहीं गए? आदरणीय गृह क्यों नहीं मंत्री गए? जी, जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री है, सुन लीजिए, देखिए, सुनिए, सबके साफ समझ में आ रहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश संजय है जी, ना, आपने हाथरस- सवाल पूछ लिया ना। सावित्री जी एक और मिनट। आप जैसे संजय जी एक मिनट। विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। हाथरस अरे तो हमारा- हाथरस हमारा का तो उसमें साफ है। नजर आ रहा है। सावित्री जी आपको ठीक है, इतराज है? मेरा सवाल मैंने उनसे किया है। आपसे संजय मैं जी, पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि संजय नहीं जी लेना आप अगर चाहिए? कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो डिबेट ठीक है, तो कैसे फिर वो सही से इस्तीफा आगे देना चलेगी? वो चाहिए। तो आप लोग गए थे वो इस्तीफा हाथरस, देके तो आपको बाहर है। जाना चाहिए। ठीक अगर है, नहीं गए तो ठीक है, इस्तीफा एक देके सेकंड बाहर रुक है। जाइए अब। नहीं तो- एक सेकंड अब रुक उनको जाइए, ठीक इस्तीफा है, दे ठीक है, देना चाहिए ना, सावित्री जो जी नहीं एक गए। सेकंड, सावित्री जी एक सेकंड, जो संजय नहीं जी, गए, इस्तीफा संजय दें। जी आप भी एक सेकंड रुक जाइए, आप कंटिन्यूअसली मत बोलिए सर, मेरी बात नहीं तो नहीं सुन फिर क्या लीजिए आप कम ये से कम। गलत दिशा में डिबेट कर रहे हैं? आप गलत बात बोल रहे हैं, मैं उसको पर अरे, राजनीति आप में बोल रहा था। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। ये ये सर, गलत दिशा में सुनिए, बात कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री तो हाथरस भी नहीं गए थे ना। सावित्री जी ठीक है, एक सेकंड सब लोग रुक जाइए। सर अगर ऐसे कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा कुछ भी? आपने नहीं, जो आप मेरे सवाल को पूछा समझिए, है, आपने मेरे को जो आपकी सवाल आवाज पूछा है, सुनने नहीं में सर पाती मेरी है। बात सुनिए अब, मेरी बात सुनिए आप। आपने जो सवाल पूछा अभी वही जवाब नवीन जी दे रहे हैं, उनको सुन तो लीजिए एक बारी, उसके बाद आप काउंटर दीजिएगा। नवीन जी तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जवाब उसको देने कंप्लीट करने प्रधानमंत्री क्यों दीजिए, नहीं उसके गए? बाद आप बोल लीजिएगा जो आपको बोलना है। नवीन जी अपनी बात कंप्लीट करिए। संजय जी, ये शायद मुझे ऐसा लगता है आपको यह जानकारी नहीं है, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दी नहीं है। वहाँ गए हैं क्या? सुनिए, अरे गए हैं बल्लभगढ़, एसआईटी फरीदाबाद गठित गए कर हैं दी क्या? गई है, कार्रवाई हो रही है, बेटी के अरेस्ट घर कर से लिए गए गए हैं क्या? हैं और ये कांग्रेस का अरे पाला गए हुआ, नहीं हैं। ये कांग्रेस का पाला हुआ मुख्यमंत्री जिहादी गए था। नहीं हैं। कि प्रधानमंत्री तो वहां भी सुनिए, गए थे ना। ये कांग्रेस के विधायक का आप पाला मुझे हुआ जिहादी बताइए, था आपके मुख्यमंत्री और चुने हुए किस काम के लिए और हैं? इसे उसको उनके फांसी पास से समय कोई नहीं नहीं है, बचा उसके सकता, लिए के लिए। चाहे इसके लिए पूरी कांग्रेस उस उतर जाए पीड़िता के हरियाणा घर पे में। जाने के लिए समय नहीं है उस मुख्यमंत्री को। संजय, और इसमें नहीं तो हरियाणा इस्तीफा की दे। पूरी कांग्रेस उधर भी जाएगी तब अगर भी इसको नहीं बख्शा नहीं जाएगा। समय तो इस्तीफा दे दे। संजय इनके लिए गुप्ता महत्वपूर्ण जी, मैं नहीं। आपको यह बता देना संजय चाहता गुप्ता हूँ जी, कि इसमें पूरा हरियाणा कांग्रेस उतर भी हाथरस- जाएगी तो हाथरस इसको नहीं तो बचा प्री प्लानिंग सकती। थी। बात कर रहे हैं, और मैं ये आपको कांग्रेस कह के रहा हूं, पाले ये हुए जो जितने सरकार लव जिहादी के जो हमारे मुखिया जितने भी हैं, लव जिहादी उनके घूम पास रहे हैं समय देश नहीं के है, अंदर, इस्तीफा दे दे वो।
ये कांग्रेस से अगर जुड़े हुए बेटी की हैं। इस्मत को बचा नहीं सकते हैं, आप मेरी उसके बात साथ सुनिए। जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, इस्तीफा दे दें वो।
बिल्कुल, आपने कई बार इस्तीफा दिया, और ये कुलदीप मीडिया सेंगर कांड के में लोग आपने हैं। इस्तीफा दिया, आप कुलदीप सेंगर आपने के लोग कई हैं। बार एक साल इस्तीफा आपने दिया। कुलदीप सेंगर को बचाने का प्रयास किया। आपने तो कई बार सीबीआई ने इस्तीफा उसके दिया खिलाफ दिल्ली में मुकदमा भी। किया। देश जानता है। चलिए ठीक है, जो सवाल थोड़ा आप लोगों इंतजार- ने एक दूसरे थोड़ा से भी पूछा इंतजार उसमें भी करें। आपने जवाब नहीं दिया। विपिन जी आप बोलिएगा, आपको जो भी बोलना है उससे पहले सवाल भी सर मेरा ले लीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था पर अगर सवाल उठता है, सरकारी तत्वों पर सवाल उठता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर ऑपोजिशन पर सवाल उठता है, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या दिखाता है ये? अब अपनी बात भी बोलिए जो आप बोल रहे थे। देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बोलना चाहूँगा कि एक स्वर्णिम दौर था। अगर आप दिल्ली की बात करें, राजधानी है दिल्ली, देश की धड़कन है जी। और शीला दीक्षित की जो सरकार थी, 15 साल का उनका जो राज था, वो ऐसा दौर था कि जो दिल्ली ने पहले कभी देखा नहीं और आगे भी उम्मीद कम लगती है ऐसी। और क्योंकि देखिए, मैं बतौर पत्रकार उनके पास गया, उनका इंटरव्यू करा, उनसे बातचीत करी और सुन के सही मायने में इतना अच्छा लगा कि ऐसे भी हमारे देश में नेता हैं। उन्होंने बोला कि मेरी कुछ महिलाओं के अपराध के विषय में बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये जिम्मेदारी मेरी हर मामले में। नहीं तो आप अक्सर अमूमन ऐसा देखते हैं कि जिम्मेदारी या पल्ला झाड़ा जाता है, लेकिन ये तारीफ करने योग्य बात है कि उनके लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात उन्होंने करी। मैं उसी पे आना चाहता हूं, अभी देखिए, मैं बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूं आपको कि क्या कारण है, मैंने क्यों उसका उदाहरण दिया उनका। देखिए, मुद्दा यह है कि हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हम ये क्या कारण है जनता से दूर जा रहे हैं और क्या कारण है कि हम लोग सिलेक्टिव विरोध पे उतर जाते हैं, जाति, समुदाय, धर्म के आधार पे शुरू कर देते हैं। आप क्या भूल जाते हैं वो अनमोल बोल कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हार घूम फिर के हम लोग फिर राजनीति चमकाने के लिए, अपना वजूद के लिए, वर्चस्व कायम रखने के लिए हम लोग फिर राजनीति शुरू कर देते हैं। ओछी राजनीति में बोलूंगा, क्योंकि खासकर जब महिलाओं के प्रति अपराध की बात आती है, हम मैदान में कूद जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या ये देश हम सबका है और महिलाओं को सशक्त करने का, उनको सुरक्षित रखने का हम सब ने मिलजुल के संकल्प लिया था। यहाँ पर ये बात है, देखिए यहाँ पर मुद्दा ये होना चाहिए, अगर किसी राज्य में कोई अपराध होता है तो इसका जवाब किससे मांगा जाता है? बिल्कुल, देखिए जवाबदेही सरकार की बनती है, जो वहां की सरकार है। मैं पहले बोलने तो दीजिए बात, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं क्या, देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि अगर हमने मिलजुल के समाधान निकालना है ताकि आइंदा, आपको लगता है सर मिलजुल के समाधान निकल सकता है? मैं वही तो बात बोलना चाहता हूं। कुछ मामले जो जनमानस के होते हैं, जो आपके राष्ट्र हित के हैं या जो महिलाओं के विषय में है, वहां पर कम से कम वहां पर कदम से कदम मिलाना चाहिए, एक सुर में सुर मिलाना चाहिए। वहां पर राजनीति भूलकर इन चीजों, ओछी राजनीति से ऊपर उठ के हमें हमारी सोच जानी चाहिए। यहां पर ये देखिए, निश्चित बात है, तभी नई सुबह का आगाज होगा। अभी सोच ये जानी चाहिए कि हम सब नागरिकों का दायित्व क्या बनता है कि अगर आप अपने शहर में आसपास देखते हैं कि आपकी स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही, तो आप तुरंत उसकी जानकारी अपने सिविक, पहले सुन लीजिए, ताकि महिलाओं को, नहीं सर, मुद्दे से इधर उधर नहीं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, कमाल कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध, कभी दिन दहाड़े जो अपराध होते हैं वो तो है, महिलाओं को क्यों बोला गया था किसी नेता ने, दिन दहाड़े मार दिया गया, उस पर बात कर रहे हैं। उसके लिए वहां पे सड़कों पे स्ट्रीट लाइट है या नहीं है, सड़कों पे गड्ढे है या नहीं है, उसका इससे कुछ लेने देना नहीं है। बात पूजा जी, बात तो सुन लीजिए, मैं स्ट्रीट लाइट्स की क्यों बात करी है? कई बारी जब आप चेन स्नैचिंग इंसिडेंट देखते हैं, बाकी महिलाओं के प्रति अपराध है, तो यहां पर ये आप सोचे कि आप राम भरोसे बैठ जाए कि आप ठीक है, जो होगा जो प्रशासन करेगा, जानकारी हम सबका दायित्व बनता है, ठीक से चले। ऊपर से जो देखिए सेल्फ डिफेंस की बात है कि आप सेल्फ डिफेंस सक्षम बनाए, वो भी अपनी जगह है, लेकिन फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था ठीक से चले, फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ताकि तुरंत इंसाफ मिले। ऐसे ना हो निर्भया के मामले में जो हुआ कि तारीख पर तारीख मिलती रही। कौन मॉनिटर करेगा कि कानून व्यवस्था ठीक से चले राज्य में? कौन मॉनिटर करेगा इसे? देखिए, वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन करेगा ना सर, कानून है। व्यवस्था ठीक चलती हुई दिखी लेकिन आपको? अब क्योंकि ये दुष्कर्म हुआ है और ये एक बच्ची की जान गई है, उनके परिवारजनों पे क्या बीत रहा है उनका, वो तो दर्द वही जानते हैं। लेकिन तो इस समय कम से कम जो कोर्ट मॉनिटर जो प्रोब है, जो एक जांच शुरू हो चुकी है, फास्ट ट्रैक की हम लोगों को ये गुहार लगानी चाहिए कि फास्ट ट्रैक हो ताकि तुरंत न्याय मिले, और एक अच्छी नजीर पेश होनी चाहिए ताकि ऐसे दरिंदे जो समाज में घूम रहे हैं बेखौफ, वो 10 बारी सोचे, 100 बारी सोचे। नजीर पेश होती है क्या? मैं वही तो बोल रहा हूं, एक नई सुबह का आगाज होना चाहिए। नई सुबह का आगाज कौन करेगा? हम सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, प्रशासन तो करेगा, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हम सबको भी दायित्व बनता है। सर ये राजनीतिक पार्टियां मिलकर जनता के लिए काम करती हैं?
कोई नहीं कर। अगर विपक्ष है तो जो पक्ष की साइड में है उन पर वो आरोप लगाते हाँ, हैं, बस ये उनको वो आरोप गलत प्रत्यारोप बताते चल हैं, रहे हैं। पक्ष विपक्ष को कुछ गलत नहीं हो बताता रहा। पिसता है। एक आम अगर आदमी कोई है। पिसता है तो वो सिर्फ जनता काश इनकी पिसती है। बेटियों के साथ होगा तब सुधरेंगे ये लोग, वरना ये अगर राजनीति पिसती करते है रहेंगे, कभी तो हाथरस सिर्फ जाएंगे, जनता कभी पिसती बलरामपुर है। जाएंगे, तो कभी ये बोल राजस्थान देने जाएंगे, से बस मात्र यही भर करेंगे। कि सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होता है। मैं एक इसमें बात जोड़ना चाहूंगा। अभी कुछ साल पहले एक प्रथा शुरू हुई थी, अब वो पता नहीं वो कितनी कायम है, अभी बरकरार है या नहीं है, कि जब आप कुछ नए फ्लाईओवर बनते थे या सड़कों का उद्घाटन की बात होती थी, लोग अपने आप कर लेते थे, बोलते थे हम नेताओं की इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद जाके फीता काटेंगे और शुरू कर देंगे। तो यहां पर वही चीज है कि अगर आपने अपने सरकार से, प्रशासन से, उनसे जवाबदेही कर रहे हैं, आप उनसे आप सवाल जवाब पूछ रहे हैं, तो उनको आपको ये बोलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने अब क्या करा। निर्भय के बाद संकल्प लिया था, उसके बाद ये हाथरस की बेटी का हुआ किस्सा, फरीदाबाद की, तो आपने फास्ट ट्रैक के लिए क्या करा? और आपने जो एक स्पेशल रेंज बननी चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि उनके प्रति जो अपराध हैं, जो दरिंदे हैं, वो 10 बारी सोचे। तो वो सवाल जवाब इस समय करने का वक्त है। यही सवाल है जिसका जवाब देंगे नवीन जी। आप बताइए क्या किया। देखिए ऐसा है, मैं पहले भी आपको बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो कि हरियाणा में प्रदेश में अभी हमारी सरकार चल रही है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण पर जांच कराते हुए एसआईटी गठित कर दी है और परिवार से मुलाकात भी हो गई है हमारे वहाँ तमाम जो नेतागण पहुँचे भी हैं। परिवार ने जो अपनी मांगें रखी हैं उन पर पूरा उनको आश्वस्त कर दिया गया है। और रहा सवाल हमारे देश की बेटी का, तो बेटी को तो देखिए हम ला तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम एक ऐसी नजीर बना देंगे, एक ऐसी नजीर दौर के और उस वक्त के बाद का नहीं है जब वो अपराध हो चुका है। देखिए सवाल है उससे पहले का कि आपकी कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, उसके लिए आपने क्या किया। मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पर जो संबंधित जो भी अधिकारीगण होंगे जो 2018 के प्रकरण में थे, चाहे फैसले में, दबाव में, जिस भी चीज में वो लोग थे, आप अब करेंगे सर। जवाब तो ले लीजिए आप। वो अब ऐसा है, करेंगे। अब प्री का जवाब दीजिए, आप पोस्ट का क्यों जवाब? अब आप सुनिए ना। 2018 में क्या आप जानती थी निकिता कौन है, या कोई भी जानता था? नहीं जानते थे हम लोग। वहां पर क्या मेरी बात सुनिए ना, हम जानते थे ना आप जानते थे ना संजय जी जानते थे, लेकिन निकिता के उस टाइम की स्थिति क्या थी, उस टाइम क्या उन्होंने स्टैंड लिया था, या उस बेटी के साथ क्या उस टाइम जो भी घटना घटी थी, वो तो हमें आज पता चल रहा है कि 2018 में भी उनके साथ एक घटना घटित हो चुकी है। लेकिन उस टाइम में जितने लोग थे, क्योंकि ये कांग्रेस से बहुत ही मजबूत, क्योंकि राहुल गांधी के साथ कई फोटो इस लड़के के चाचा के वायरल हो रहे हैं, तो कांग्रेस में मुझे लगता है अंदर तक घुसे हुए हैं, अंदर तक घुसे हुए हैं। क्या हुआ कि उस टाइम में भी इस परिवार के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का दबाव था, और ये परिवार जो है बेटी की इज्जत को ना उछालते हुए इन्होंने वहां पर जो समझौता किया था, जैसे लड़की का भाई भी नवीन है, उसका मैंने स्टेटमेंट सुना है। तो कहीं ना कहीं अब हम एक ऐसी नजीर पेश करेंगे, हरियाणा में नहीं, ये पूरे देश के लिए होगी, कि अगर इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है तो उसका परिणाम इनको क्या मिला। नवीन जी, अभी भी आपने जवाब उस सवाल का नहीं दिया जो सवाल पूछा गया था। अभी भी आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, प्री की बात आप नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं आपकी सरकार वहां पे बनी है, अब यही सरकार तो नजीर पेश करेगी, यही तो करेंगे ना काम। अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया है, 2 दिन का समय, 2 दिन बाद आपके सामने। थी वहां पे अभी चुनाव, मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2018 में नहीं पता था, किसकी सरकार थी? 2018 से पहले नहीं पता था, या ऐसी घटनाओं को किसी को पता नहीं रहता कि ये घटना कब घट सकती है। व्यवस्था दुरुस्त रहे, ये सिर्फ निकिता के केस में नहीं है। कानून व्यवस्था वहां काम कर रही थी, केस में नहीं है। सिर्फ जहां पर ये गोलीकांड की बात आई है, स्नैचिंग होती है, हत्याएं होती है, किडनैपिंग होती है, बहुत सभी पे बराबर काम हो रहा है, बहुत और सभी प्रकरणों पे बराबर काम हो रहा है ना। वो काम दिख गया है 2 दिन पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2018 के बाद या तो ये समस्या, या ये जो भी घटना थी दुरुस्त हो तो ऐसे अपराध सामने ना आए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे फिर आपको आश्वस्त कर रहा हूं, इसमें जितने भी अधिकारीगण या नेतागण जिनकी मिली भगत से ये सब फैसला या दबाव इस परिवार पर डाला गया था, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नवीन जी, आप बोलते हैं कि नेताओं का वहां पर दबाव था, कह रहे हैं ना सर, विपक्ष के नेताओं का दबाव था। नेताओं का पूरा आपकी दबाव सरकार क्या कर रही थी? उससे कैसे बनने दिया आपने दबाव वहां पर? नहीं, जब अगर परिवार का कोई सदस्य अगर कोई फैसले की तरफ जाता है तो हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं? आप बताइए कैसे रोक सकते हैं? अगर मेरे घर का कोई प्रकरण है, अभी आपने दबाव की बात करी। नहीं, इसमें मैंने पहले बताया, इस लड़के का कनेक्शन कांग्रेस से अंदर तक घुसे हुए हैं,
जब ये पहला प्रकरण ऐसा हुआ था उसमें उस परिवार के ऊपर क्या क्या दबाव थे, हो सकता है उनके साथ कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की उनको धमकी भी दी गई हो। तो फैसला जब भी आदमी करता है दो ही कामों में करता है, या तो उस पर दबाव बहुत ज़्यादा हो या फिर उसे लगता है कि तेरा भविष्य खत्म होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं 2018 में इस परिवार के साथ एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जो नहीं घटी, उन कारणों से समझौता कर कर वो अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। नवीन जी, कोई भी घटना अगर किसी भी राज्यों में घटेगी तो उसका जवाब किससे मांगा सरकार जाएगा? जवाब दे रही है, सरकार काम कर रही है। क्या जवाब दे रही है? मैंने आपको बताया, अब हम उनको क्या अरेस्ट कर लिया करेंगे गया, ये जवाब दे रही है। उनको अरेस्ट कर कानून लिया गया। व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं जवाब दे रही है? हम ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर पुलिस सुधार लागू निर्देश उसके दे दिया तो वो लागू क्यों नहीं किए लागू जाते? हो- ये जवाब नहीं देख- देती देख- है, देख- क्यों देख- नहीं देती है? ये जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं किया है? लागू अब हो रहा है, उस पर काम अब चल हो रहा रहा है। है, अब हो रहा है। जब काम- अपराध काम- हो जाएगा काम उस तब पे- मोमबत्तियां लेके लोग काम पहुंच जाएंगे। उससे सरकार उस पहले पे- क्या करेंगे? वो मोमबत्तियां अपने घर पे लगा के डिनर करेंगे बस। देखिए ऐसा उस पर काम चल रहा है। मैंने पहले भी बताया, हम ना निकिता को हम जानते थे, ना हमारे साथ जितने पैनल में लोग बैठे हैं कोई जानता था। 2018 की अगर बात ये समझौता ना हुआ होता तो वो बेटी हमारे सामने जिंदा होती। ये इसमें इससे आप लोग भाग नहीं सकते, क्योंकि 2018 और वो का जो समझौता किसने करवाया? अब वो तो उसके लिए आपकी पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। नहीं, तो अब इसमें पुलिस बताइए। के जो संबंधित अधिकारी पुलिस को बैठे अलर्ट थे, रहना शाबाशी चाहिए था। देनी चाहिए कहीं ना पुलिस को। कहीं पुलिस की कमी तो है, अलर्ट रहना देखिए, चाहिए था। पुलिस की उस लड़के कमी- को वार्निंग देनी चाहिए थी। पुलिस कि की अगर कमी आगे है। हमें जरा भी वार्निंग शिकायत क्यों मिली- देनी चाहिए थी? सजा देनी चाहिए थी उसको। अरे उसके अगर अगली सजा बार देनी कोई भी- चाहिए थी। उसने उसे किडनैप किया था, मर्जी के बिना उठा के ले गया था। नहीं तो तब- परिवार तब ने तो देखिए, समझौता अगर परिवार ने किया, समझौता किया, लेकिन और उसको वार्निंग जिसने देकर वो तो छोड़ना समझौता चाहिए था करवाया कि- उनको क्या शाबाशी देनी चाहिए सर? हम तो ये हाँ, आपके कि चैनल बहुत के बढ़िया माध्यम काम से- आपने कराया, 2 साल बाद लड़की को वो लड़का मार गया। चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जितने लोग वहां समझौते में थे उनका एक समझौता पत्र कभी भी बनता है। मैं भी एक गांव और देहात से जुड़ा वो भी हुआ इतने ही हूं। दोषी हैं। अगर जो कोई समझौते में कोई थे, वो भी समझौता इतने पत्र पे दोषी साइन है लोगों के, वो जितना ये तौफीक इसका इतने ही वो गुनहगार दोषी है, उतने ही गुनहगार वो सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं। उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बोलिए विपिन जी, फिर वाइंड अप कमेंट्स ले लें। मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, वो जैसे कहते हैं कि हर रात की एक सुबह है, जी, उस सुबह का इंतज़ार है कि पहल कौन करेगा। क्योंकि आप राजनीति के लिए तो देखते हैं कि जितने राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े राजनेता, ये लोग मैदान में उतर जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मामले कि जो महिलाओं से जिनका नाता है, उन मामलों में कम से कम जहां संवेदना रखने की आवश्यकता है, और तो वहां पर कब हमें देखने को मिलेगा, आंखें तरस गई हैं, क्योंकि कब देखने को मिलेगा कि ये लोग सब एक मंच पर खड़े हैं और एक सुर में सुर मिला रहे हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं होगा, तब तक ये अपराध यूं ही बढ़ते रहेंगे, थमने का नाम नहीं लेंगे। ये एक कड़वा सच है जो राजनीतिक दलों को, राजनीतिक जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं, इनको ये इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे जहां अपनी राजनीति चमकानी है, राजनीति का विषय है, वहां अलग मुद्दे हैं। वाइंड अप कमेंट सभी लोग दे दीजिए। संजय गुप्ता जी, शुरुआत आपसे, कि इतनी सिलेक्टिव अप्रोच जो है मुद्दों को लेकर कि किसको आपने उठाना है, किस पे आपने राजनीतिकरण नहीं करना है, वो सिलेक्टिव अप्रोच कब खत्म होगी? एक साथ मिलकर ये संगीन अपराध जो होते हैं इनको लेकर कब एक साथ आएंगे और राजनीति नहीं होगी? बोले। पूजा जी, देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर सन 2014 के अंदर 12,000 रेप है, जो कि निंदनीय है, आज 40,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। और इसके ऊपर जो बात आप कह रही है, मैं वही कहना चाहता हूं। मैंने सबसे पहले यही कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगा, मगर मैं उससे अलावा आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है, बुरा नहीं लगा ये सर, बीमारी आपकी क्यों ठीक नहीं हो रही है? अप्रोच है। एक मिनट आप सुन लीजिए ना। किसमें राजनीति करनी है, किसमें नहीं करनी है, आप मुझे दोबारा से इसीलिए मैंने आपसे आप जवाब मुझे मत मांगा। बुलाया कीजिए अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहती हैं। आपने मुझे अवसर नहीं दिया बोलने का। आपने मुझे बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए नहीं लगा ना कि आपको अच्छा इसलिए नहीं लगा है कि आप चाहती हैं कि उसके ऊपर इस तरह के मुझे पॉलिटिकल अच्छा कमेंट किए इसलिए जाए। नहीं लगा, मुझे मैं अच्छा आपको इसलिए सुनिए ना, नहीं लगा तो मैं क्या कहना क्योंकि चाहता हूं, आप मेरा लोग समय खराब कर रही हैं आप। सिलेक्टिवली अपने कंफर्ट के हिसाब से मुद्दों को चुनते नहीं, हैं। आप हमें किस सिलेक्टिव पर कह रहे हैं, हम आपको राजनीति सिलेक्टिव नहीं कह करनी है, सकते किस हैं। पर राजनीति आपको नहीं करनी है। अरे आप मैं भी तो अगर कह रही हैं सरकार से सिलेक्टिव सवाल बात तो कर रही पूछती हैं हूँ ना मुझसे। सर, तो मैं आपसे भी सवाल मैं जो करूंगी इसके जहाँ अंदर मुझे आप ठीक गलत कमेंट करना लगोगे। चाहता हूँ, आप मुझसे सिलेक्टिव बात सुनना चाहती हैं? आप मेरे मुंह में जवाब डालना चाहती हैं क्या? मैं आपके मुंह में जवाब नहीं डालना चाहती तो हूँ। सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप बोलिए ना, फिर आप मुझे मैं ये व्यक्तिगत कहना चाहता टिप्पणी हूँ, जिस करके देश के ऐसे फोन अंदर करके मत लाइए। एनसीआरबी का आंकड़ा 40,000 के पार हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पर सत्ता के अंदर पार्टी है, उनके लोगों को जो बलात्कार के दोषी हैं, उनको संरक्षण ये सरकार देती है।
मैं इल्जाम लगाने से बचना चाहता था, मगर अब कहना पड़ रहा है, मैंने नाम भी गिनाए हैं। यही तो और राजनीति सरकारें है। जब उनके खिलाफ मुकदमा वो वापस आपको लेगी तो blame कैसे करते हैं। संरक्षण होगा? और ये सरकारें जो चुनी हुई है अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, मेरा इतना कहना है बस। बस यही चीज है। सावित्री जी, देखिए ये जो इस तरह की बात आरोप प्रत्यारोप हम कर रहे हैं ना, इससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बस यही चीज अब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल बचना चाह रहा था लेकिन फिर भी आ गए ना वही राजनीति। अभी इन्होंने एक चीज कही थी कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए, मुख्यमंत्री वहां अरे क्यों नहीं सावित्री गए। जी, आपने कहा था निर्भया के ऊपर सरकार चली गई थी कांग्रेस की, सर, एक बार तो सावित्री कह दीजिए कि बीजेपी के लोगों को भी इस्तीफा देना सावित्री चाहिए। जी, ये जो तमाम ये इन्हें बाहर कर देना चाहिए। ठीक है सावित्री जी, तो सवाल ये लीजिए। अभी तो आप कह रही सावित्री थी। जी, सवाल लीजिए। समाज का कौन अभी सा तो आईना आपने ये कहा था। दिखाता है जब तमाम राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो आप राजनीतिकरण बीजेपी के पर खिलाफ उतर बोलने आती की है ताकत नहीं रखती सिलेक्टिवली हैं, या सिलेक्टिवली। सरकार के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रखती हैं। सावित्री जी बोलिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, अभी इन्होंने ये बोला कि वहां वो नहीं गए, तो ये लोग गए ना जो वहां राजस्थान वहां पे गए। नहीं, वहां जाना अपराध है क्या? नहीं तो आप वहां भी जाते हाथरस हैं। सावित्री जी, जाना हाथरस अपराध का है। सवाल ही नहीं है आपसे। नहीं, आप देखिए मुझे अभी बताइए, बात अपराध है क्या जाना वहां पर? सवाल भी है ना कार्यकर्ता दुख आप हैं। तकलीफ में किसी के साथ सावित्री जाके जी, खड़ा होना समाज से अपराध जुड़ा है। मैंने सवाल आपसे पूछा, उस पर आप जवाब दीजिए क्योंकि 1 मिनट बस बच गया है अब। देखिए ऐसा है, हमें कहीं ना कहीं सारी पार्टियों को ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, राजनीति करनी, सत्ता आरोप में प्रत्यारोप बैठे हुए लोगों करने को हटना बंद चाहिए। करने पड़ेंगे और बेटियों को बचाने के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमें, देखिए हम और हमारा समाज भी जिम्मेदार है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, घर में बच्चों को कहें कि बाहर जो आप जैसे घर में आपकी बहन है वैसे ही जो बाहर है वो भी आपकी बहन है, तभी ये समाज सुधर पाएगा। देखिए जन जागरण हम कितना ही कर लें, कानून हम कितने ही बना लें, कितना इंप्लीमेंट हो पा रहा है, कितने कानून बने पड़े हैं, ये सब हमें अपने आप में ठीक सुधार है, करना पड़ेगा। ठीक है। नवीन जी, पॉलिसी कौन बनाएगा? देखिए पॉलिसी तो बनेगी और हमारे केंद्र से और प्रदेशों से बनकर, और ये एक दूसरे के, मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस तरह से ये घटना घटी है इस पर जो है व्यक्तिगत टिप्पणी ना करते हुए, जिस तरह से अभी संजय जी कह रहे थे भाई वहाँ जाना अपराध है क्या, तो यहाँ ना जाना भी अपराध यहाँ नहीं ना है, जाना भी अपराध नहीं है। यहाँ ना जाना भी अपराध नहीं है, लेकिन ये बेटी देश की बेटी है, इसके लिए जो है तमाम ठीक दलों है, को भी आना ठीक चाहिए। है, और ठीक दूसरा है। अगर भारतीय जनता और पार्टी नवीन की जी, आप बात आपकी करते हैं, पार्टी का कोई व्यक्ति जाएगा कभी के नहीं जाएगा, जो सरकार के अंदर है। तो वहाँ तमाम वहाँ राजनीतिक नहीं गया था ना, जो सरकार में बैठे पार्टियां लोगों हैं, की आपको ऐसा जिम्मेवारी है, लगता वो कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे? राजनीतिकरण नहीं करेगी नहीं, तमाम सरकार के मुद्दों लोग पर 10 चले सेकंड गए में हैं जवाब संजय सर। जी, सरकार के कहाँ लोग चले अपना गए? काम कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। विपिन जी, मैंने आपको विपिन जी, बता अपना दिया जवाब कि दीजिए। सरकार के लोग चले गए हैं, काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री साहब गए, कोई वक्त आगे का कौन थोड़ा सा गया? अभाव है, वक्त का थोड़ा सा आप अभाव गए है। हैं? विपिन जी अपना जवाब 10 सेकंड में दीजिए फटाफट। अंत में यही बोलना चाहूंगा, अभी जी। नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि देर पहले ही बहुत हो चुकी है। अब जन जागृति लानी पड़ेगी, मिलजुल कर आपको सबको दायित्व निभाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठता है, सरकारी तत्वों पर भी उठता है और कानून व्यवस्था पर भी उठता है। उसी के साथ साथ सवाल जो है वो विपक्ष पर भी यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिकरण करना प्रॉफिटेबल विपक्ष के लिए है, उन पर वो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जिस पर प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं है उस पर जवाब देना नहीं चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में अभी बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।
पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।